सुकुल दुर्लभ है बंधु। अगर किसी नीच कुल में पैदा होकर के कोई ऋषि बनता है तो उसको ब्रह्मर्षि बनने तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका तो सुकुल बहुत अच्छा है, जन्म से जैन कुल मिल गया, जन्म से ब्राह्मण कुल मिल गया, जन्म से हम जो है वैदिक या सनातनी परंपरा में आ गए, ये हमारा सौभाग्य है। मान लीजिए किसी और नीच कुल में हमारा, क्षुद्र कुलों में हमारा जन्म हो गया होता और फिर वहां पर भगवान की भक्ति की लौ लगी होती, तब भगवान को पाना कितना दुर्लभ होता है महाराज। क्योंकि लिख दिया गया है कि अगर वो शास्त्र को हाथ में उठाए तो शास्त्र से हाथ अलग कर दो, सुन ले तो कान में शीशा डाल दो, उनको सुनने तक का अधिकार नहीं है। सबरी को इसलिए तो जंगल में जाना पड़ा। क्यों? बोले राम मुझे अयोध्या में दर्शन न दे पाएंगे, राम मुझे लंका में भी नहीं मिलेंगे, राम के लिए मैं ऐसी कोई साधना करूंगी कि वो सबर भील जाति की थी और राम के प्रति इतनी आकृष्ट हो गई और इतनी साधना करी। कहते हैं 3000 वर्ष तक सबरी ने जंगल में रह करके राम की आगमन में रोज झाड़ू लगा करके मार्ग को साफ किया और फूल बिछाए। और फिर एक दिन राम पूरी दुनिया को घूम करके दर्शन देने के लिए सबरी के आश्रम तक होकर के आए और उसके जूठे बेर खा करके बाहर निकले। ये क्या था कि अगर मान लीजिए आप क्षुद्र कुल में जन्म ले लेते हैं तो फिर साधना की सीमा बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आपका सुकुल में जन्म हो गया, अच्छे कुल मिल गए जहां पर हिंसा की कोई बात नहीं होती है, जहां पर दया और करुणा से आपके परिवार का भरण पोषण होता है, उस समय जीवन जीना और अपने आराध्य को पाना बहुत सरल होता है। किसी मांसाहारी कुल से निकल करके राम का नाम जपने वाला और राम के कुल में पैदा होना के राम का नाम जपने वाले में बहुत अंतर है। मेहनत उसकी ज्यादा है क्योंकि उसके कुल में संस्कार नहीं थे और वो साधु बनने को आया। कितना दुर्लभ है अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करना हो तो सुकुल, कितना दुर्लभ है अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करना हो तो सुदेश। मान लीजिए सुकुल में पैदा तो हो गए लेकिन नेपाल में पैदा हो गए, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में पैदा हो गए, क्या करेंगे महाराज? क्या करें महाराज? ना साधु दिखाई देते हैं, ना मंदिर दिखाई देता है, ना घंटी की आवाज, ना पूजा कर सकते हैं। विदेशों में जाके देख लीजिए, विदेशों में आप पूजा कर लीजिए और फिर पूजा की सामग्री आपको कहीं विसर्जित करनी हो तो विसर्जन करने के लिए कहीं पे जगह तक नहीं मिलती। अब महाराज पूजा तो कर ली है, इस द्रव्य का क्या करें? भैया बाहर रख दो, गाय पंछी खा लेंगे। महाराज रख नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि अगर हमने बाहर रख दिया और किसी को कुछ हो गया तो वो हमारे ऊपर ब्लेम हो जाएगा, हमको देश छोड़ना पड़ेगा। तो देश कितना जरूरी है, सुकुल मिल जाए, सुदेश मिल जाए, आचार्य कहते हैं उसके साथ संयम कितना मुश्किल है। 1000 बार समझाने के बाद भी जैसे बकरी हरी पत्ती में मुंह मार देती है, ऐसे तुम लोग हो। साधु कितना भी समझाए, बकरी को कितना भी पत्ती चरा दो, पूरे सुबह से लेकर शाम तक बकरी ने पत्ती चरली, इधर की पूरी नीम की पेड़ खा गई, यहां बबूल के पत्ते खा गई, यहां आम का पत्ता खा गई, सब खा गई, पेट में लबालब भरा हुआ है, सामने फिर भी पत्ती रखोगे फिर ऐसा सूंघेगी और फिर खा लेगी। बकरी से पूछा, क्यों रे, तेरी प्यास कभी, तेरी भूख कभी मिटती नहीं है? बोले हाँ, क्या करें, जैसी बकरी की स्थिति है ऐसी तुम्हारी स्थिति है कि तुमको कितना भी संयम में रखा जाए, तुमको कितना भी उपदेश देकर के समझाया जाए, तुमको थोड़ा भी विषय के सुख मिलते हैं, तुम फिर चरने खड़े हो जाते हो।